जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सब संत समाज की जय। हर सो हीरा शाद करयान किया तीनर दो जग जाएंगे सत भाखेर उदास। तीनर दो जग जाएंगे सत भाखेर उदास। गुरु रूपी गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सद्गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र आज का जो शब्द है, शब्द बहुत सुंदर, इस जीवन को एक नया प्रेरणा देने के लिए, इस आत्मा में बसा हुआ वो राम, वो परमात्मा, वो हर किसी की रूह में बसा हुआ है और उसे किस तरीके से अपने जीवन में हासिल करना है, तो साहिब सद्गुरु रविदास महाराज जी अपने इस पावन पवित्र शब्दों में आज कहने वाले हैं। गुरु जी ने इस जीवन के लिए बहुत कुछ आत्मा रूपी भवसागर में बसा हुआ, इस ब्रह्मांड में बसा हुआ परमात्मा को जगाने की बात इस शब्दों के माध्यम से करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सारे मिलकर इस शब्द के साथ जरूर अपना जीव मन चित्त ध्यान धरकर इस ब्रह्मांड आत्मा में गुरुओं के वो पावन पवित्र शब्दों का आपने इस मन रूपी आत्मा में समाकर फिर समंदर में हमने एक डुबकी लगानी है। जो साहिब सद्गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र सुख सागर, सुख के सागर में डुबकी लगाना चाहते हो तो इस शब्द को चित्त सिमरन से अपने मन में उतारना पड़ेगा, जब भी आप सुख के सागर में अपने जीवन को देख सकोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम पहले शब्द की तरफ चलेंगे। तो शब्द हमें कहता है, राग धनाश्री बाणी साहिब सद्गुरु रविदास महाराजों की। एक ओंकारो सतगुर प्रसादो चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बाणी सुजस पर राखो। मन सो मद करो चरण हृदय धरो रसन अमृत राम नाम भाको। मेरी प्रीत गोविंद स्योजन घटे मैं तो मोल महंगी ले जो सटेर हाओ। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिना भगत नहीं होए तेरी। कह रवदास एक बिनती हरसो तेज रखो राजा राम मेरी। साहिब सद्गुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्दों में अपने जीवन का वर्णन करते हैं। गुरु रविदास महाराज जी उस जीव को, इस आत्मा रूपी भवसागर को आज उपदेश देते हैं कि करो यानी कि करो, नैन यानों की आंखों की दूरदृष्टि और अवलोकन। मैं देखता हूं कि सर्ववर्तों कानों से सुनी हुई बात जो है, इस परमात्मा ने आपने जीवन में सब कुछ दिया है। चित्त दिया है इस मन को, नैन दी है एक दृष्टि देखने के लिए, कान दिए हैं श्रवण करने के लिए, और पूर्व अपना आत्मा रूपी भवसागर में खुद ही खुद अपने मन के अंदर मन से मद कर इस मन को मद की तरह, एकदम मधुमक्खी की तरह इसके अंदर रूह में जाकर खोज कर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है। ये सुंदर सा परिजीवन है। जिस प्रकार प्रभु के भक्ति में जो भी मलिन होगा ना, गोविंद की प्रीत महंगी मूल्य से मिलती, बड़े मूल्य से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है, उसकी तो कीमत नहीं की जाती। हे प्रभु, हृदय में
जो भी मेरे हृदय से में तुम्हारा सिमरन, तुम्हारे नाम का जप, आपके नाम की भक्ति है मेरे मन में, जो नेत्रों से तुम्हारा दर्शन और कानों से तुम्हारी सुमधुर वाणी सुनकर आनंद लेता हूँ, तो मैंने अपने मन को भौरा बनाकर तुम्हारे चरण कमलों में को हृदय से धारण कर लिया है। सदैव अपनी जीवा से आपका अमृत भरा, जो हर नाम के साथ, सत नाम के साथ, सोहंग नाम के साथ, माधव गोविंद नाम के साथ उच्चारण करता हूँ, क्योंकि परमात्मा उन शब्दों से बसा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन में गुरु से जो नामदान के रूप में आत्मा प्राप्त की है, और वही भी हमारे जीवन में जो भी हम नामदान हो या गुरुओं के जो भी शब्दों के साथ अपने जीवन को समा लेता है, समझ लो कि वो चित्त स्मरण कर सकता है। जिस तभी तो इस आरजू की मैं चित्त लगा बैठा हूं कि प्रभु का नाम सिमरन यही इस सृष्टि का सब में महान कुछ योग है हमारे जीवन में। कई जन्मों जन्मी हमें इस जीवन को प्राप्त, कई जन्मों जन्मों के बाद इस जीवन प्राप्त हुआ है, और इस जीवन में आने के बाद भी हम हमारे जीवन को नहीं समझते हैं। कहीं और दर पे जाकर हमारे जीवन को हम गुलाम बना देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस जीवन के बारे में कहा है कि आप अपनी कीरत करते करते उस परमात्मा का नाम जप के ही अपने जीवन को महान बना सकते हो। और महान जब बनेगा जब आपके कर्म, आपके मन, आपकी आत्मा और आपकी जो वाणी है ये इसे पवित्र कर सकती है। जिस प्रकार आज सृष्टि में हमें सब कुछ इस परमात्मा ने सबको दिया, हर को दिया, हर के मन में वो परमात्मा बसने वाला है, पर पहचाना जाना उन्हें नहीं जिनको इन गुरुओं के पावन शब्दों का ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद उसने सच्चे मन से उस डिसिप्लिन में चला, उसका भला हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ने हमें इस दूरदृष्टि देखने के लिए आंख दी, इतना चेहरा, इतना सुंदर इस मन को दिया, इस कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, ये किसी के काम में आने के लिए दिए। और लोग इसे समझते हैं कि कहीं पाखंड में, कहीं विकारों में इस मन को डुबा देते हैं, तो नहीं, सारे जीवन का खेल और रहस्य सिर्फ इस मानव चोला में ही है। सब में चतुर और महान प्राणी इस पृथ्वी पे कोई हो तो वो मानव है, और मानव ही इस जीवन का सब में महान बुद्धिमान आदमी है, जो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो जब हमें ज्ञान शब्दों का होता है तो देखो सारा करता धरता इस सृष्टि पे मानव ही है। जिस मानव ने इस जीवन में सब कुछ खुद मानव ने किया है। जो हवाई जहाज है इस मानव ने, जो हमें नजर से देखते हैं, मोबाइल है, नेटवर्किंग, जो भी हम टेलीविजन है, जो भी हम हमारे जीवन में जो रेल है, जो जीवन में सिर्फ बनाने का काम हो, मोबाइल, हर काम किसने किया? मानव ने। और इस मानव को इतनी बुद्धि परमात्मा ने दी है, इतने सुंदर इसके दिमाग दिया है, इसके मन में इतनी बड़ी मेमोरी, इतनी स्ट्रॉन्ग दी है कि वो एक बार हर चीज को अपने मन में ले तो भुला नहीं पाता। इतना महान इस पृथ्वी तल पे, इस पृथ्वी पे इस आदमी को बनाया है, पर हम खुद को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि सही है। हमारे जो आत्मरूपी भवसागर में जो कारागिरी है, जो हमारे में हुनर है, वो हम कभी नहीं खोलते। किसी के दर पे जाकर वहां पर जाके हमारी पूरी मेहनत लगा देते हैं। तो जो भी आपने बुद्धि का अपने चित्त सिमरन से जो भी काम करोगे वो बहुत बढ़िया होगा, और वो जीवन का बहुत बड़ा सार होगा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हम लोग हमारे ही जीवन को, हमारे मन को बहुत छोटा कर बैठे। इसे आप
संत रूपी आत्मा बनाकर आप इसको महान बना सकते हो। मेडिटेशन से आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से जीने के लिए अपना जीवन बहुत ही निहाल कर सकते हो। जब हमारे जीवन के अंदर आत्मा में जाकर चित्त सिमरण करो, नैना अवलोकनो, इस नैनों को, इस सब मन को आप जब तक नहीं देखोगे खुद को, जब तक आपका मन आपको अधूरा लगेगा। मन से मत कर करो, मत कर यानी कि इस जीवन का आनंद लेना ही सीखो। भौरे की तरह जिस प्रकार भौरा, मधुकर यानी कि भौरा, और उस भौरा जिस प्रकार एक फूल पे बैठ गया तो उसे समझता नहीं कि इसमें कितना रहस्य है, वो जीवन का सार प्राप्त कर देता है। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, अपने जीवन को समझा करो। अपने जीवन में बहुत बड़ा योग है, जो हर ये हाथों से हर दुनिया बनी है, ये मानव ही सब कुछ करता है। सारी दुनिया का निर्माता इस मानव के हाथों से कार्य हुआ है, और उस कार्यों को जानने के लिए खुद को ही कम दिल हो बैठा है और अपने मन को बहुत छोटा समझ बैठा है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब हम खुद को ही जानने लगेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, आत्मा को परमात्मा के रूप में बना लोगे, तो आपके इस आत्मा रूपी भव सागर में 4 चांद लग जाएंगे और अपना जीवन निहाल बन जाएगा। तो साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हित, अब पछताया हो तो क्यों, चिड़िया चुग गई खेत। सुख के समय में भगवान का सिमरन नहीं किया तो पछताने का क्या फायदा। जब खेत पर ध्यान देना चाहिए था तब तो दिया नहीं। आप अगर चिड़िया सारे बीज खा चुकी है तो खेत से क्या होगा। इसी प्रकार ये हमारा जीवन, जो ये हमारा देह ब्रह्मांड आत्मा है, इसको उसी समय में आपने उसको सच्चे रास्ता दिखाकर इस जीवन को महान बनाना है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, जब भी सच्चे परमात्मा के साथ आपका जीवन मलिन होगा और अपने जीवन में कुछ कीर्त होगी। मेरी प्रीत, गुरु रविदास जी महाराज जी अगले पंक्ति में कहते हैं, मेरी प्रीत गोविंद सो जिन घटे, मैं तो मूल महंगी ले जी सटे राहु। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जिन बोलते हो कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें घटे, कि हम ना ऐसे गुरु से दूर जाए। काश मेरी प्रीत गोविंद की प्रीत कभी कम ना हो, उस परमात्मा सतनाम की हरि की। मैंने अपना सर्वत्र इस जीवन का रहस्य उस परमात्मा को खोजने में और परमात्मा के भक्ति में और उसके आनंद में अपने जीवन को लेके चलना चाहता हूँ। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। और गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं गोविंद मेरे प्रीत का कम ना हो जाए। मैंने तो बड़े महले, बड़े मूल्य में प्रीत की है, बड़े मूल्य चीज से प्रीत की है, जो इस जीवन का सब में बड़ा रहस्य है। मैंने उससे सौदा किया है, जो मेरे जीवन को आज प्रीत, यानी कि लोग वो प्रीत को ही प्रीत समझ बैठे हैं। जो पिंजरे में पड़े हुए लोग हैं, वो पिंजरे से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मोह माया मत्सर इन चीजों में गुम्फा में बैठ गए हैं। उसको वही संसार रूपी भव सागर के सब में बड़ा पूंजी लगती है। इसी जीवन में मेरा सब कुछ होगा। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, मेरी प्रीत गोविंद मेरे परमात्मा से भी थोड़े हमारे मन में जगह रखो। उसके लिए भी ये जो धन जो बन की झूठी आशा, गुरु रविदास महाराज जी कहते, धन और जोबन यानी कि शरीर, धन यानी कि मोह माया, ये ज्यादा दिन नहीं रहती, कुछ दिनों के लिए फिर निकल जाती। अरे जोबन ज्यादा दिन नहीं रहती, इसको थोड़ा आपने समझना है। कहीं दिन बदल जाते हैं, हर बदलने के बाद हमारे दिल में वही सच रह जाता है, जो हमने हमारे आत्मा रूपी भवसागर को, इस जीवन को जिस प्रकार रोटी की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस आत्मा रूपी भवसागर को भी एक ज्ञान की गोष्ठी की, एक सत्संग की, एक विचारों की और एक मन रूपी आत्मा को मेडिटेशन की सख्त जरूरत है। जब मेडिटेशन करेगा, अपने जीवन को निहाल बनाएगा, अपने जीवन का एक रहस्य तैयार करेगा। जब भी इस जीवन में उस प्रीत से, प्रीत गोविंद, जो प्रीत गोविंद से होगी, जो परमात्मा से होगी, जिस प्रकार
साहिब सदगुरु नामदेव महाराज जी जब उनकी प्रीत हो गई गोविंद से, गोविंद से प्रीत कैसी हुई? जब साहिब सदगुरु नामदेव महाराज जी को जब उनके फादर ने बताया कि नामदेव जी जाओ, अपने घर में कपिला गाय है उसका दूध विठल जी को पिला कर आओ। तो नामदेव जी गए, उस विठल की मूर्ति को दूध पिलाने लगे तो दूध नहीं पिया। तो कोई पंडित ने कहा कि जाओ बेटा, ये दूध नहीं पियोगी तो आप चल जाओ। उन्होंने कहा ये भक्ति कौन सी है जो पत्थरों को, ये भक्ति कौन सी है जो मूर्तियों को, ये भक्ति कौन सी है जो अन्य जगहों पे जाकर दूध डाला जाता है? तो जब उनको सच्ची प्रीत प्राप्त हुई, उन्होंने वहां से जाने के बाद अपने मन को थाम लिया और अपने जीवन को ऐसा सोने पे सुहागा बनाया। उन्होंने सीधा ही सीधा जाकर मेडिटेशन में बैठकर नामदेव महाराज जी ने मूर्ति पूजा बंद कर दी। सब संत महापुरुषों का कहना है पूजा अर्चा अहिन तोरी, कह रविदास अवन गति मेरी। मेरे जीवन की गत ऐसी हो चुकी है कि कैसे, तो नामदेव महाराज जी कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, हर गोविंद बिन नहीं कोई। इस पृथ्वी तल पे सारे के मन में वो परमात्मा बसा हुआ है और हर के नाम बिना कुछ नहीं है, सारा झूठा है। जब नामदेव महाराज जी को ऐसे बातों से ज्ञान प्राप्त हुआ तो नामदेव महाराज जी ने क्या कहा? तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करूं हर की सेवा। गुरु रविदास महाराज जी का शब्द है। पर बिल्कुल ऐसे ही नामदेव महाराज जी ने ना कहीं झाड़ों के पत्तों से, न कहीं बड़े जोत लगाने से या कहीं धूप दिया लगाने से नहीं, तो सहज समाधि करूं हर की सेवा। मैं हर की सेवा सहज समाधि से प्राप्त करना चाहता हूं और हर की सेवा उन्होंने समाधि लगाकर इस जीवन को निहाल किया। तो गुरु परिसाद संगत जी जब उन्हें सच्चाई का पता चला, जब उन्होंने सच्ची सच्चाई मन में ली और अपने जीवन को इस परमात्मा की आत्मा को निहाल करा गुरु परिसाद संगत जी, और अपने जीवन में एक नया प्रकाश के रूप में एक जीवन को तैयार किया जी।